प्रिय पाठकों नमस्कार। होली पर निबंध। होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे हिंदुओं के साथ अन्य धर्मों के लोग भी साथ साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत में अलग अलग जगहों में होली अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे काशी की होली, वृंदावन की होली, ब्रज की होली आदि प्रसिद्ध हैं। होली को आका व ढोल के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्यौहार भारत के अलावा अन्य देशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे अमेरिका, बांग्लादेश, कनाडा आदि। होली का त्यौहार मुख्य रूप से बसंत ऋतु की फसल के समय मनाया जाता है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक भी माना जाता है और हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है और 2 दिन तक मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस प्रकार पहले दिन होलिका दहन होता है तथा दूसरे दिन धुलंडी कहा जाता है, जिसमें अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि डाला जाता है और दूसरों से सौहार्द जताया जाता है। इस दिन शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपसी मतभेद को भुला देते हैं। अमीर व गरीब के बीच भी कोई अंतर नहीं रह जाता। सभी लोग भाईचारे की भावना के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। होली का आध्यात्मिक महत्व कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था जो असुरों का राजा था। स्वयं को ईश्वर मानता था, किंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जो भगवान विष्णु में अनंत आस्था रखता था। यह बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी और वह प्रहलाद से अप्रसन्न रहता था। वह चाहता था कि प्रहलाद मेरी पूजा करे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार चेतावनी दी कि वे विष्णु की आराधना न करें, वरना उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। किंतु प्रहलाद अपने पिता की बात न मानकर विष्णु की आराधना में ही लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। एक बार हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका का मदद लेने को सोचा, जिसे भगवान का वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने एक चिता बनवाई जिसमें होलिका के साथ प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चिता में आग लगा दी जाती है। प्रहलाद भगवत भक्ति में लीन रहते हैं और आग में होलिका भस्म हो जाती हैं। इसका वरदान भी निष्फल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था। दूसरी ओर प्रहलाद आग में बैठने के बावजूद अपनी भगवत भक्ति की शक्ति से सुरक्षित बच जाते हैं। कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की क्रूरता व अत्याचार को समाप्त करने हेतु भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। तभी से होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ और होलिका की अग्नि में बुराइयों के समाप्त होने के बाद खुशियां मनाने के लिए अगले दिन रंग खेलने की प्रथा शुरू हुई, जो होली के नाम से सर्वविदित है।
होली सिर्फ एक परंपरा ही नहीं है, अपितु यह पर्यावरण की सुरक्षा से लेकर हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। होली मनाने का धार्मिक कारण तो आप जान ही गए। अब आइए हम इसकी वैज्ञानिक रहस्यों पर भी नज़र डालते हैं। होली का वैज्ञानिक महत्व। हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म की प्रत्येक चीज़ को वैज्ञानिक कसौटी पर परखने के बाद ही उसे त्यौहार का रूप देते थे। आज हमारा होली का त्यौहार भी उसी कसौटी पर परखा हुआ स्वास्थ्य व पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार मानना चाहिए, जो उचित समय पर होली का त्यौहार मनाने की शुरुआत की। होली का त्यौहार ऐसे समय पर मनाया जाता है जब मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों में नीरसता व थकान महसूस किए जाते हैं। शरीर की इस नीरसता को भगाने के लिए लोग फगुई चैता जैसे गीतों को मस्ती भरे धुनों में झूम झूम कर नाचते हुए गाते हैं। वैसे तो होली अनेक वैज्ञानिक महत्व है, किंतु हम यहाँ कुछ वैज्ञानिक महत्वों का वर्णन करता हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रंगों का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब शरीर पर अबीर व गुलाल जैसे रंग पड़ते हैं तो ये त्वचा पर अनोखा प्रभाव डालते हैं, अर्थात ये त्वचा के रोमकूपों में पहुंचकर त्वचा के आयन मंडल को मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे त्वचा में एक प्राकृतिक निखार आती है। दूसरा, रंग हमारे शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर परोक्ष व अपरोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। शरीर में किसी रंग विशेष की कमी से बीमारियां उत्पन्न होती हैं और जिनका इलाज रंग विशेष की आपूर्ति के द्वारा ही संभव है। तीसरा, इस मौसम में लोग ऊंचे आवाज में डीजे, ढोल, नगाड़े व मृदंग के साथ संगीत सुना करते हैं, जो मानव शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। चौथा, शरद ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का यह समय वातावरण में जीवाणुओं व विषाणुओं के वृद्धि के लिए अनुकूल होता है, जिसके कारण ये तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। किंतु जब सभी जगह होलिका एक साथ जलाई जाती है तो वहाँ का ताप 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जो इन रोगाणुओं की वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। प्रिय पाठकों, मैंने होली के त्यौहार का आध्यात्मिक व वैज्ञानिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि यह निबंध आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। पाठकों, आपसे अनुरोध है कि इस मस्ती भरी त्यौहार में मस्ती के साथ आपने अपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना तथा अपने स्वजनों को शेयर करना, ताकि होली का ज्ञानवर्धक उपहार आपके द्वारा आपकी स्नेहीजनों तक पहुंच सके। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से ब्लेस आप गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप पर आपकी गुरुजी की कृपा सदैव बनी रहे। उठो उठो जागो मेरे भारत के लाल, आ गए हैं मथुरा के ब्रिजलाल। ब्रिजलाल संग हैं काशी के महाकाल, मस्तक पे लगा के गुलाल, अपना बना ले भौकाल। जय राधे कृष्ण।